तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्लाइंग विच के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। ये एपिसोड एक नया एपिसोड है। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन पसंद आई है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अगर चलिए चलते हैं, इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माकोटो होता है। वो यहाँ पर जा रही होती है हिरोसाकी स्टेशन के पास। यहाँ पर वो एक गांव में आई होती है। उस स्टेशन में उतरने के बाद वो यहाँ से एक बस ले लेती है। उसके साथ एक छोटी सी कैट भी होती है जिसका नाम चीटो होता है। यहाँ पर माकोटो जो होती है वो उस बर्फ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये कितना अच्छा है, यहाँ पर स्नो हो रहा है। वो उसको टच करती है और कहती है चीटो से, ये देखो कितना ठंडा लग रहा है मुझे, मेरा मन कर रहा है इस बर्फ को मैं खा लेती हूँ। बट वो सोचती है कि इसे खाऊं या ना खाऊं, कहीं पॉइजनस हुआ तो। फिर हम देखते हैं एक लड़का यहाँ पर आ जाता है। उस लड़के को देखकर, इस लड़के का जो नाम होता है वो की होता है, कि यहाँ पर कहता है, अरे तुम यहीं पर हो, मुझे पता था तुम यहीं पर होगी। लो, बहुत समय बाद मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे पहचाना। तो माकोटो कहती है कि अरे तुम की हो, तुम्हें तो मैं जानती हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा लंबे हो चुके हो। पहले तो तुम इतने ज्यादा लंबे नहीं हुआ करते थे, एकदम से तुम लंबे हो गए। यहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो ना। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा, तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो, मैं तो सभी डायरेक्शन को जानती हूँ, मैं तुम्हारे घर पे वैसे ही आ जाती। की कहता है कि ना, मुझे पता है कि तुम्हें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुम यहीं पर गुम हो जाती। तो वो हंसने लग जाती है, कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस जगह को मैं इतनी आसानी से भूल नहीं सकती हूँ। और फिर वो जो है अलग ही डायरेक्शन में जाने लग जाती है। वो कहता है कि अरे अरे, वो गलत डायरेक्शन है, वहाँ से नहीं जाना है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर घर पे जाने लग जाते हैं। एक चीना सातू नाम की लड़की होती है जो यहाँ पर की छोटी बहन होती है। वो घर पर यहाँ पर पढ़ रही होती है खाने के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं मकातो उसके पास आती है और उसको कहती है हेलो। यहाँ पर चीना जो होती है वो उसे देखती है पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तो यहाँ मकातो कहती है कि अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। तो वो जो है यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखती है चीना, पर फिर भी वो पहचानती नहीं। कई कहता है कि अरे तुम जो हो, तुम इसे पहचानती नहीं हो। तो यहाँ पर वो कहती है चीना कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम इसे पहचानती नहीं हो, क्योंकि जब ये तुमसे मिली थी वो तब तुम 3 साल की थी। ये जो है तुम ऐसे बोल सकती हो कि तुम्हारी मम्मी है। वो मम्मी सुनकर उसके गले लगने लग जाती है, बट उसकी मम्मी नहीं होती है वो। यहाँ पर वो दोनों जो है यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ बताता है कई कि इसे जो है ये हमारी दूर की कजन है और ये कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाली है। मकातो चीना से कहती है तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मकातो जो है वो बहुत ही घूर कर उसे देख रही होती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ये लड़की है कौन, और उसे थोड़ी अजीब भी वो लगती है। वो कहता है कि ये जो है थोड़ी डायरेक्शन में भूल जाती है। चीना को वो ये बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके रूम में उसे ले आता है। वो कहता है जितना भी तुम्हारा सामान था वो पहले ही यहाँ पर आ चुका है, अब तुम यहाँ पर रह सकती हो, अपने सामान को ठीक कर लो। फिर हम देखते हैं मकातो जो होती है वो अपने सामान को ठीक करने लग जाती है। जो कई होता है वो नीचे खाना बनाने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीना होती है वो गेट के बाहर बैठ जाती है, सुन रही होती है कि मकातो क्या कर रही है। वो जो है घबरा जाती है क्योंकि मकातो अपनी बिल्ली चीतों से बात कर रही होती है। वो भागते हुए अपने भाई के पास आती है, कहती है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो वो कहता है क्यों। तो वो बोलती है कि वो जो है अपने बिल्ली से बात करती है, बहुत अजीब नहीं है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि मकातो भी उसके साइड में आके खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि करी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है क्या चीतो डाइट पर है, वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि चीतो जो होती है यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जब खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर चीना जो होती है वो मकातो को नहीं देख रही होती है। वो उससे कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है चीना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी टीवी देख रही हूँ। तो यहाँ मकातो कहती है टीवी तो आगे है, तुम उधर क्या देख रही हो। तो वो कुछ उससे बोलती नहीं है। यहाँ मकातो जो होती है कई से कहती है कि कोई आसपास जनरल स्टोर है क्या। तो कई कहता है क्यों, तुम्हें वहाँ को जाना है क्या।
तो वो कहती है कि हाँ, मुझे जो है ज़रूरी सामान लेना है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरी बहन को ले जाओ, वो तुम्हें गाइड करेगी। तो यहाँ पर उसकी छोटी बहन कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं जब जाऊँगी जब मुझे डोनट मिलेगा खाने के लिए। तो यहाँ मकातो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डोनट ले लूँगी। और यहीं पर ये सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मकाटो और चीना दोनों जो है मार्केटिंग के लिए जा रही होती हैं। मकाटो कहती है कि ये शहर कितना अच्छा है, यहाँ पर टाइम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत खुली खुली चीज़ें होती हैं। थोड़ी देर बाद वो मॉल में पहुँच जाती है। मकातो यहाँ पर सामान लेने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके लिए वो डोनट भी लेती है। डोनट को देखकर यहाँ पर जो चीना होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो खाते हुए बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक झाड़ू को उठा लेती है मकातो। वो कहती है कि ये झाड़ू मुझे सही लग रहा है। और हम देखते हैं अगले सीन में कि वो यहाँ उसके ऊपर बैठकर उड़ने लग जाती है। चीना इसको देखकर पहले घबरा जाती है और फिर वो कहती है मकातो से कि मुझे भी इस पे बैठकर सवारी करनी है, क्या तुम मुझे भी सवारी करने दोगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं वो सवारी करते हुए अपने भाई के पास, कई के पास आ जाती है। यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ मैं इसको उड़ा कर लेकर आई हूँ। तो कई कहता है ऐसे मत किया करो। तो मकातो कहती है कि ये सामने जो लड़की है वो कौन है? तो वो उसको बारे में बताता है, इसका नाम नाओ है और ये जो है यहीं पर ड्रिंक बेचती है और ये मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मेरे ही स्कूल में साथ में पढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम मकातो है। फिर वो कहती है कि कभी हमारे घर पर भी आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और मुझे जो है माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो। अगले सीन में हम देखते हैं मकातो तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। वो जो है यहाँ पर अपने ड्रेस को पहनकर बाहर आ जाती है और सभी से कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पर कई कहता है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। यहाँ पर जो चीना होती है वो कहती है क्यों ना हम स्कूल के लिए उस झाड़ू पर बैठ कर चलें, क्या कहती हो? तो यहाँ पर मकातो कहती है कि नहीं, हमें जो है वैसे पब्लिक में ये सब कर नहीं सकते हैं, वैसे भी तुम ज़्यादा बार उस झाड़ू के ऊपर बैठोगी तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है पैदल चलते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा है पैदल चलना। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्कूल के अंदर आ जाती है और जो उसकी क्लास होती है वही सेम क्लास नाओ को भी होती है। वो उसके पास आ जाती है, कहती है मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि नाओ तुम मेरी ही क्लास में हो, अब तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर नाव जो होती है थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो है एक डायन है। बट यहाँ मकातो जो होती है वो कहती है कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत ही अच्छी है, हमें जो है अपने अलग अलग मैजिक का यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम लोग जो है यहाँ पर घूम भी सकते हैं झाड़ू के ऊपर रूटते हुए। यहाँ पर कई अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है और ये दोनों अपनी बातें स्टार्ट कर देना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर वो बोलती है जो हमारी नाव होती है मकातो से कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो स्कूल के अंदर? तो वो कहती है कि हमें जो है अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, हमें कहीं दूर आकर पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पर की के घर पे आई हूँ रहने के लिए। अब कुछ दिन मैं यहीं पर रहूँगी, उसके साथ अपने स्कूल की स्टडीज़ को पूरा करूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पर कई के घर पे रुक रही हूँ और तुमसे मुझे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग जो है अक्सर 15 एज के हो जाते हैं तो हम लोग बाहर घूमना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में हम उड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो डायन हैं और इस शहर में भी हैं बहुत सारी लड़कियां जो कि डायन बन चुकी हैं, मतलब वो डायन है, वो बहुत ही अच्छी हैं और जैसे मैं हूँ वैसे वो भी हैं। तो यहाँ पर सोचती है हमारी जो नाव होती है कि लगता है डायन भी बहुत ही अच्छी होती हैं क्योंकि मैंने ऐसी डायन कभी भी नहीं देखी जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। यहाँ पर वो कहती है नाव कि तुम कह रही थी कि इस शहर में भी बहुत सारे डायन हैं, तो यहाँ पर मकातो कहती है कि हाँ मैं यही कह रही थी, यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत सारी डायन हैं क्योंकि मैं खुद डायन हूँ तो मैं पहचान लेती हूँ कि यहाँ पर कौन डायन है। बट हमारे डायंस के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं और उनका भी पावर लेवल होता है। कई जो होती हैं बिल्कुल एंट्री लेवल पे होती हैं, उनके पास थोड़ा कम पावर होता है और कई जो होती हैं वो एडवांस लेवल पे होती हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। नाउ यहाँ पर सोचती है कहीं मेरे रिश्तेदार में कोई डायन ना निकल जाए, यहाँ तो मेरी दोस्त डायन है, कहीं मेरे कोई रिश्तेदार में कोई और ना निकल जाए। यहाँ पर वो दोनों जो है दिन भर स्कूल के अंदर बातें करती रहती हैं। सभी जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो भी इनकी बातों को सुन रहे होते हैं। यहाँ पर कई जो है स्कूल के छुट्टी के बाद वो कहता है कि मैं जो हूँ अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, तो तुम घर पे मॉम डैड को कह देना कि मैं लेट आऊँगा। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें नाव जो है वो घर पर लेके जाके तुम्हें छोड़ देगी क्योंकि नाव से मैंने पहले ही बात कर ली है, तो तुम जो हो उसके साथ चली जाओ। और वो यहाँ पर बाय करके यहाँ से चला जाता है
और फिर हम देखते हैं कि नाव और मकाटो दोनों जो है घर पे जाने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जो है वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जा रही होती हैं। मकाटो कहती है मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें जो है मेरी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि तुम मुझे घर पे भी छोड़ने के लिए जा रही हो, तुम्हारे भी बहुत अच्छे काम होंगे और तुम भी अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना चाहती होगी और तुम मेरी वजह से यहाँ पर मेरे साथ चल रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें कोई प्रेजेंट देना चाहती हूँ। तभी यहाँ मकाटो जो होती है उसे कुछ तरह का स्मेल आता है। वो सोचती है कि ये स्मेल जो है कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो वो फिर इस खेत के अंदर चली जाती है। वो जो है किसी चीज़ को ढूंढ रही होती है। यहाँ पर नाव सोचती है कि ये पता नहीं अजीब लड़की है, ये डायरेक्शन भूल जाती है, अभी भी ये लगता है भूल गई। वो कहती है मुझे कोई प्रेजेंट नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ। बट हम देखते हैं मकाटो जो है उस खेत के अंदर चली जाती है और खेत के अंदर जाकर वो कहती है कि तुम जो हो मुझे घर पे छोड़ने के लिए जा रही हो और तुमने जो है स्कूल में भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करी और इसीलिए मैं तुम्हें प्रेजेंट देना चाहती हूँ, बिना दिए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर मकाटो जो होती है वो खेत के अंदर जाने लग जाती है। यहाँ पर सोच के नाव बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि पता नहीं ये कैसी लड़की है। हम देखते हैं मकाटो जो होती है वो खेत के अंदर जाकर यहाँ पर एक पौधे को उखाड़ने लग जाती है। वो कहती है अपनी दोस्त नाव से कि अपने कानों को बंद रखो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आएगी, क्योंकि जो चीज़ वो निकालती है उससे बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, जिससे कि यहाँ पर वो अपने कान बंद कर लेती है। तो यहाँ मकाटो कहती है कि देखो ये चीज़ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ये जो चीज़ है वो होता है मैड्रिक। वो बताती है कि ये मैड्रिक है, ये तुम्हारे लिए एक पेट का काम करेगा, बट ये थोड़ा सा इसके अंदर जहर होता है तो बंदा मर भी सकता है, इसे सही से साफ करना पड़ेगा ताकि इसका जहर निकल जाए। बट मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, ये बहुत ही रेयर होता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंट होगा, क्या कहती हो, तुम इसे रखना चाहती हो। यहाँ पर जो नाव होती है वो घबराने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर उसने कहा था कि ये जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और इससे कोई मर भी सकता है, इसलिए नाव घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैं ये प्रेजेंट लूँ या ना लूँ। बट हम देखते हैं कि नाव यहाँ पर बोलती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर एपिसोड देखते देखते तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।